नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आज के समय में देख रहे हैं इस बारिश का सीज़न आ गया। अब आप गांव में देखिए, सब जगह देखिए, लोगों को डायरिया, डिसेंट्री बहुत तेज़ी से हो रहा, फूड पॉइजनिंग हो रहा है। तो लोग मेडिकल स्टोर से जाके कुछ लोग दवाई ले रहे हैं, कुछ डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके घर पर एक ऐसा उपाय हम बताएंगे घर पर रह करके, जो आप दवा से नहीं ठीक कर सकते, उसे मात्र 2 खुराक में आपको आराम हो जाएगा बिना दवा के, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये एकदम परीक्षित फार्मूला। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, मैं उनके लिए दवा नहीं देता हूं दोस्तों, यही बताता हूं। और 2 खुराक से 3 खुराक में उनकी डायरिया कैसे भी पेट झड़ रहा है, फूड पॉइजनिंग है, स्वतः ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि डायरिया होता क्यों, आपका पेट क्यों झड़ता है। तो दोस्तों, पेट जब या तो ओवरडोज खा लेते हैं, आपका खाना ठीक से पचता नहीं, या आप कोई अच्छी चीज़ बन गई है, आपने रात में खा लिया, उसे ज़्यादा मात्रा में खा लिया और सुबह जो है आपका सो गए तुरंत और सुबह आपका पेट झड़ने लगा, ये भी कारण। और कुछ चीज़ें ऐसा है जैसे सबको नहीं पता है कौन सी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। इस समय जैसे बहुत आम आ रहे हैं, तो आम में क्या होता है, इसको केमिकल से पकाया जाता है। केमिकल से पकाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने ले लिया तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। या कहीं आप बारात में कुछ ऐसा सीधा, अब बारात में कई व्यंजन बनते हैं, कई तरह के खाने बनते हैं। अब उस खाने को आपने उसको खा लिया, उसको खा लिया, ऊपर से आपने पानी पी लिया, वहीं पे कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लिया, तो इससे भी फूड पॉइजनिंग हो गई। या कभी कभी लोग हैं नहीं पता है, खीरा खा लिए, ककड़ी खा लिए, तरबूज खा लिए, खरबूज खा लिए, उसके बाद पानी पी लेते हैं, तो भी आपको फूड पॉइजनिंग हो गया। तो ये जितने भी फूड पॉइजनिंग है, इस सारे फूड पॉइजनिंग को ये 2 दवाएं घर पे रख के आप आसानी से ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। अगर आपको सुबह शुरू हुआ, शाम तक क्योर हो जाएगा। लेकिन एलोपैथ में क्योर नहीं है, तो एलोपैथ में क्या आएगा, मेट्रोजिल खाएंगे, नहीं तो फ्लॉक्सासिन और निडाजाल खाएंगे, नॉरफ्लॉक्सासिन और निडाजाल खाएंगे, नॉरफ्लॉक्सासिन में टोलनिडाजाल खाएं, मतलब इसी ग्रुप की ही मेडिसिन आप लेंगे, डायरिया की जो मेडिसिन है। और आज इस समय ओफ्लॉक्सासिन और निडाजाल का जो टैबलेट 18 रुपये 20 रुपये का एक टैबलेट, और आपको खाना कितना है, 4 खुराक 6 खुराक, मतलब एक ही टैबलेट का, और लेना कितना, बीडी, तो 2 दूनी 40 रुपये। ऐसे ही इसके साथ में आपको एंटासिड दिया जाएगा, पीपीआई ग्रुप दिया जाएगा खाली पेट, यानी कि आप डायरिया के ही अगर आप चले गए डॉक्टर के पास विदाउट फूड पॉइजनिंग के, पेट ही झड़ रहा है, आप चले गए, तो भी आपको 300-400 तो जाना है ऐसे नॉर्मल में ही। नॉर्मल अगर किसी विशेषज्ञ के पास चले गए, एमडी के पास चले गए, तो दोस्तों ये आपका 1500 रुपये चला जाएगा। 500 पता लगा उनकी फीस है, 1000 उनकी फीस है, उसके बाद 1000 1500 की आपकी दवा, 2500-3000 चले जाए। तो ये घर पर ही आराम से इसे आप ठीक कर सकते हैं, और दोनों ईजी सा तरीका। सबसे पहला तरीका आपको क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको पुदीना, आप पुदीना सब जगह में आप पुदीना लाइए, पुदीना को उसका पीस लीजिए, उसी को पीजिए, पुदीना पीस के अब उसमें स्वाद के लिए आप जीरा डाल सकते हैं, पुदीना सॉरी जीरा और पुदीना और जो है दोस्तों सौंफ, पुदीना सौंफ पीस लीजिए, दोनों को मिला के आप पीजिए। और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें से काला नमक डाल दीजिए। बस आप दिन भर यही पीजिए, दिन भर यही पीजिए, आपका 2 से 3 खुराक में आराम हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको अस्थायी रूप से आराम हो जाएगा। और क्या लेना, खाना खाने के बाद दही, दही आपके घर में होगी, पैकेट वाली दही नहीं जाइए, दही आप खुद जमाइए। किसमें, मिट्टी के बर्तन में आप दही जमा लीजिए। उस दही को साथ क्या लेना है, इसबगोल की भूसी, आप देखे होंगे मार्केट में इसबगोल की भूसी मिलती है, बहुत मिलती है, तो इसे आप रख लीजिए, ये बहुत रामबाण। अब इसका कई तरीके से यूज होता है। अगर आपका पेट नहीं झड़ रहा है, तो इसे पानी के साथ रात में लिया जाता है, तो सुबह आपकी लेटरिन साफ हो जाती है। अब इसको अगर दही के साथ लिए तो दूसरा काम है, दूध के साथ लेंगे तो दूसरा काम, मतलब इसका अलग अलग वर्क है। बस जो टर्म कंडीशन पर डिपेंड करता है किस कंडीशन में लेना है, किसके साथ लेना है। तो यहाँ किसके साथ लेना है, डायरिया में, अगर आपको लेटरिन 2-3 बार हो रही है, आपका पेट खुल के नहीं साफ हो रहा, डायरिया के अलावा भी अगर आपका पेट खुल के नहीं साफ हो रहा है, आपको लेटरिन 2-3 बार जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में अब इसमें पाया क्या किया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी
प्रॉपर्टीज होती है सोडियम, पोटेशियम, विटामिन ए, ग्लूकोमीन और क्या होता है दोस्तों हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण पाया जाता है, यानी कि लीवर। ये सारे इसके गुण हैं। अब इसे यूज कितना करना, इसकी एक चम्मच बड़ी वाली चम्मच से यानी 5 से 6 ग्राम, और आपको लेना है 100 ग्राम दही, 100 ग्राम दही, और इसी को दही में मिला करके इस भूसी को, इसबगोल की भूसी, दही कितना लेना है, दही आपको लेना 100 ग्राम, इसबगोल की भूसी कितना लेना है दोस्तों 1 चम्मच, 1 चम्मच आप मिला के रख दीजिए। क्या करना है, आपको मिलाकर रख दीजिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मिला के रख देंगे तो दही पूरा एकदम जम जाएगा जैसे बर्फी की तरह। अब खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे लेना है। कब लेना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद, सुबह शाम। 4 ही खुराक में तो आपको आराम हो जाएगा, लेकिन इसे आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ले लीजिए। आपका अगर लैट्रिन 2-3 बार जाते हैं वो भी सही हो जाएगा। आपको अगर कब्ज की शिकायत है तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपको भूख नहीं लग रही है तो भी वो सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छी दवा है। मैं सारे पेशेंट को इस दोनों आइडिया से ठीक करता हूँ, इस दोनों उपाय से। पहला उपाय पुदीना, सौंफ और काला नमक का मैं उनको पीने के लिए बोलता हूँ। दूसरा उपाय इसबगोल की भूसी और दोस्तों दही कितना लेना है, 100 ग्राम। दही दोस्तों पैकेट की नहीं चाहिए, दही जमाइए। दही जब भी खाइएगा इसे कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही खाइएगा। ये दो उपाय करके आप अपने डायरिया, डिसेंटरी को, खूनी हो, वादी हो, कोई भी आपकी डायरिया हो ठीक हो जाएगी बिना किसी नुकसान के। और इसे आप 1 आध हफ्ते, महीना, 15 दिन आप खा लीजिए, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आप खा लीजिए, आपका भूख लगने लगेगी, पेट साफ होने लगेगा। जैसे ही इसे खाना शुरू कर दिए आपकी भूख दोगुनी हो जाएगी। बहुत बेस्ट है भूख बढ़ाने के लिए, पेट साफ करने के लिए। और पुदीना आप पी लीजिएगा। कभी भी आपको फूड पॉइजनिंग हुआ तुरंत पुदीना पीना शुरू कर दीजिए। पुदीने में सौंफ पीस के तुरंत पीना शुरू कर दीजिए, आपको पूर्ण रूप से आराम हो जाए। तो दोस्तों ये दोनों तरीका आप अपना करके आप अपनी डायरिया, डिसेंटरी को 100% ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन के, घर पे रह के। तो दोस्तों इस समय में एक बीमारी गांव में बहुत फैल गई है, तो लोगों तक पहुंचा दीजिए, लोग इसे अपनाएं और घर पर ही रह करके अपनी सारी बीमारी को ठीक कर ले दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।